विषय गणित में विकास कुर्डिया, कक्षा 10, अध्याय 3 बहुपद, प्रश्नावली 3.5, भाग 1। प्रश्न 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। हल, दिया हुआ समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर 2 यानी x² का गुणांक 2 है, b बराबर -3 x का गुणांक -3 है और c बराबर 5 अचर पद 5 है। इसलिए d क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac बराबर b² यानी b का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुणा ac यानी 4 गुणा a का मान 2 है तो 2 गुणा c का मान 5 है तो 5। अब हम -3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 यानी d बराबर 9 माइनस 40 बराबर प्लस माइनस माइनस होगा, 40 में से 9 गए तो माइनस के 31 आएंगे, तो d बराबर -31 होगा जो कि 0 से छोटा है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो तो समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। प्रश्न 2, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। दिया हुआ समीकरण है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर 2, x² का गुणांक 2 है, b बराबर -4, x का गुणांक -4 है और c बराबर 3, अचर पद 3 है। इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac बराबर b² यानी b का मान -4 है तो -4 का वर्ग, -4ac -4 गुणा a का मान 2 है तो 2 गुणा c का मान 3 है तो 3। d बराबर -4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 4 दूनी 8, 8 तिये 24 यानी -24। इसलिए d बराबर 16 माइनस 24 प्लस माइनस माइनस 24 में से 16 गए तो माइनस के 8 आएंगे, यानी d बराबर -8 b² माइनस 4ac का मान -8 है जो कि 0 से छोटा है, अतः समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। पहले का तीसरा सवाल, 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। दिया हुआ समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर 2 यानी x² का गुणांक 2 है, b बराबर 1, x का गुणांक 1 है, c बराबर -1 यानी अचर पद -1 है। इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac बराबर b का मान 1 है, इसलिए b² 1 का वर्ग होगा, माइनस 4ac यानी 4 गुणा a का मान 2 है तो 2 गुणा c का मान -1 है इसलिए -1 होगा। d बराबर 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए प्लस के 8 आएंगे। d बराबर 1 प्लस 8 बराबर 9,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 9 है, जो कि 0 से बड़ा है। इसलिए दी गई द्विघात समीकरण के वास्तविक और भिन्न मूल है। प्रश्न 2, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल, kx ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 बराबर 0। हल दिया हुआ समीकरण है kx ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 बराबर 0। kx को हम गुणा करते हैं तो kx स्क्वायर मिलेगा। kx को हम माइनस 2 से गुणा करते हैं तो माइनस 2kx मिलेगा प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर k है, यानी x स्क्वायर का गुणांक k है। b बराबर माइनस 2k है, x का गुणांक माइनस 2k है। और c बराबर 6 है, यानी अचर पद 6 है। इसलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान माइनस 2k है, यानी b स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 गुणा a का मान k है, गुणा c का मान 6 है। इसलिए d बराबर माइनस 2k का स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर। 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 और k यानी 24k हो जाएगा, किसके? माइनस के। इसलिए d बराबर 4k स्क्वायर माइनस 24k। दिए हुए समीकरण के वास्तविक और समान मूल होंगे यदि d बराबर 0 हो। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे, अर्थात 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। यहाँ 4k उभयनिष्ठ लेंगे तो ब्रैकेट में k माइनस 6 आएगा बराबर 0। 4k को हम 0 के बराबर लेते हैं तो k बराबर 0/4 यानी k बराबर 0 मिलेगा। इसलिए k बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से k माइनस 6 बराबर 0 लेते हैं तो k बराबर प्लस के 6 मिलेंगे। अतः समीकरण के मूल बराबर होने के लिए k बराबर 6 होना चाहिए, क्योंकि k बराबर 0 प्रतिबंधित होता है। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल, x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस k स्क्वायर बराबर 0। दिया हुआ समीकरण है x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज गुणा x प्लस k स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर a बराबर 1 है, यानी x स्क्वायर का गुणांक 1 है। b बराबर माइनस 2 ब्रैकेट k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज है। x का गुणांक माइनस 2 ब्रैकेट k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज है।
और c बराबर के स्क्वायर है, यानी अचर पद के स्क्वायर है। इसलिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान यहाँ पे -2 ब्रैकेट के प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज है, तो ये मान हम b का लिखेंगे सूत्र में और उसका वर्ग करेंगे। इसी प्रकार से -4ac यानी -4 गुणा a का मान 1 है, तो 1 गुणा c का मान के स्क्वायर है, के स्क्वायर लिखेंगे। d बराबर हमें -2 का वर्ग होता है 4, इसलिए 4 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 एकम 4, 4 के स्क्वायर, इसलिए माइनस के 4 के स्क्वायर मिल जाएंगे। यहाँ पर 4 के प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर सरसमीका का उपयोग हो रहा है, इसलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर सरसमीका से ओपन करेंगे, जो कि हमें मिलेगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर। d बराबर 4k स्क्वायर यानी हम 4 को गुणा करेंगे, 4k स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 दूनी 8 यानी 8k, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 4 यानी 4 एकम 4 माइनस 4k स्क्वायर। प्लस के 4k स्क्वायर है और माइनस के 4k स्क्वायर है, तो ये कट जाएंगे। इसलिए d बराबर 8k प्लस 4 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 8k प्लस 4। दिए हुए समीकरण के वास्तविक और समान मूल होंगे यदि d बराबर 0 हो, अर्थात 8k प्लस 4 बराबर 0 या 8k बराबर -4 प्लस के 4 बराबर की दूसरी तरफ जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होके -4 हो जाएगा, या k बराबर -4/8 बटे में चले जाएगा 8, इसलिए -4/8 इसको आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा -1/2। गृह कार्य प्रश्न 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 का पहला सवाल, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। दूसरा सवाल, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। प्रश्न 2, निम्न द्विघात समीकरण में k का वे मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। प्रश्न 2 का पहला सवाल, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। प्रश्न 2 का दूसरा सवाल, ब्रैकेट k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट k माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज गुणा x प्लस 1 बराबर 0।